नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से महासंग्राम होने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी नजर आने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी, जी हां, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने चुना है देश की राजधानी दिल्ली को। और देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी जब मोदी सरकार के खिलाफ महासंग्राम अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, तो उस समय पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस क्या करती हुई नजर आएगी, ये अपने आप में सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले जब तमाम सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करना चाहते थे, उस समय दिल्ली पुलिस ने क्या किया, वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे रोका, शरद पवार को कैसे रोका, अखिलेश यादव को कैसे पुलिस की बैरिकेडिंग को फाड़ना पड़ा, किस तरह से प्रियंका गांधी को उठाकर बस में भर दिया गया, किस तरह से तमाम विपक्षी सांसदों को उठाकर एक एक करके बस में भरकर उन्हें थाने ले जाया गया। ये तमाम दृश्य, नजारे, वीडियो हम सब ने देखे। तो अब जब राहुल गांधी, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, सिर्फ 34 घंटे बाद राहुल गांधी देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हल्ला बोल करने जा रहे हैं, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मेरा हमेशा ये मानना है कि विपक्ष को, सरकार को हमेशा घेरने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस बार राहुल गांधी क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं और इस बार दिल्ली की सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, इन तमाम तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, क्या आपने संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अब तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए। और एक बात और, कि क्या आप अपना मीडिया बनाने के लिए सिर्फ 89 रुपए महीने खर्च करने को तैयार हैं? अगर तैयार है तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर लीजिए। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार जो जल्दबाजी कर रही है चुनावी फायदे को लेकर, उसके तौर तरीकों पर चर्चा की गई। और इसमें यह फैसला किया गया कि आने वाले दिनों में विपक्षी नेताओं की, यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति तय की जाएगी और उस रणनीति के आधार पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। आज लगभग 3 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस वर्किंग कमेटी की बैठक में 2 मुद्दों पर खास तौर से चर्चा हुई। संसद का विशेष सत्र, जिसमें महिला आरक्षण बिल लाया जाना है, और पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश सामने आए, उन्होंने तमाम बातें रखी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या क्या हुआ। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, उसमें हमें 2-3 चीजों पर खास तौर से नजर बनाए रखनी चाहिए। वह खास तौर से मैं आपको बता देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मसले पर 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक होने जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक हमें, यानी विपक्षी दलों को, कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। और ये जो तमाम बातें, ये प्रधानमंत्री ने जो आर्टिकल लिखा उससे पता लगा। इस सत्र में, जो सत्र बुलाया गया है 16 से 18 अप्रैल के बीच, इसमें सरकार महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है ताकि चुनावों में इसका फायदा उठाया जाए। पहले सरकार ने कहा था परिसीमन होगा, तमाम चीजें लगेंगी, 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन 5 राज्यों में जब फंसे तो आनन फानन में इसको लाने को लेकर, संशोधन लाने के प्रस्ताव को लेकर विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने ऐन चुनाव के बीच में आर्टिकल लिखकर ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने आधी आबादी के लिए कितना बड़ा काम किया है। लेकिन इसके तकनीकी पहलुओं को भी हमें समझना होगा। ये बताया जा रहा है कि लोकसभा में जो वर्तमान सांसदों की संख्या है, इस विधेयक के बाद 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। विधानसभाओं में भी इसी तरह से जो सीटों की संख्या वो बढ़ेगी।
इस तरह से जल्दबाजी में जो डिलिमिटेशन किए जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम होंगे। और इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार पत्र लिख रही थी कि भैया चुनावों के बाद जो है 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान का आखिरी दिन जो होगा, मतदान मतलब आखिरी चरण का जो मतदान होगा, उसके बाद सरकार सर्वदलीय बैठक बुला ले। लेकिन सरकार को तो चुनावी फायदा लेना था, इसलिए सरकार आनन फानन में ये बुला रही है। चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह जो यानी जो सरकार जो कर रही है, प्रधानमंत्री जो किया है और जो कर रहे हैं, वो चुनाव आचार संहिता का घनघोर उल्लंघन है। पर हम चुनाव आयोग जो कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय की तरह काम कर रहा है, उससे यह उम्मीद नहीं करते कि वो इन बातों पर गौर करे। ये बड़ा आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया। और साथ ही ये भी कहा कि संसद की यह बैठक ऐसे समय बुलाई गई जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के चलते अधिकांश सांसद अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त है। लेकिन मोदी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर करना और मनमाने फैसले लेना इसकी आदत बन गई है, जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। तो बहुत जल्द विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई जानी है। और इस बीच कांग्रेस ने हल्ला बोल अभियान का भी ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि चूंकि अप्रैल का यह महीना है, इसमें कई महापुरुषों का जन्म है, तो इसको सामाजिक न्याय माह के रूप में मनाया जाए। और इसी के तहत 11 अप्रैल को सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जाएगी। और उसके अगले दिन यानी 12 अप्रैल को, यानी अब से ठीक 34 घंटे बाद, नई दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नामक सामाजिक परिवर्तन मैराथन का आयोजन किया जाएगा। और तय कार्यक्रम के अनुसार जो कांग्रेस पार्टी ने जो जानकारी दी, ये रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन अब से ठीक 34 घंटे बाद यानी 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे होगा। और ये कहां होगा ये भी आपको बता देता हूं। दिल्ली का जो मंडी हाउस का जो चौराहा है, वहां से ये 26 अलीपुर रोड तक जाएगा। राहुल गांधी के दिल्ली की सड़कों पर उतरकर इस मैराथन में शामिल होने के निश्चित तौर पर अपने राजनीतिक मतलब और मायने निकलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें दिल्ली पुलिस के रवैये पर के बारे में हमें देखना होगा कि वो राहुल गांधी को दिल्ली की सड़कों पर उतरने की इजाजत देती है या नहीं देती है। राहुल गांधी अगर दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं तो किस तरह से वो मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। याद कीजिएगा, अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में अमित शाह ने एक समय में बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। उन तमाम चीजों पर हमें नजरें बनाए रखनी होगी। और जाते जाते अगर मैं आपको बिहार का अपडेट ना दूं तो आपके साथ ये नाइंसाफी होगी। इससे पहले मैं स्टोरी बना चुका हूं जिसमें नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने से पहले क्या हुआ, उनके राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद क्या हुआ, वो पटना रवाना हो गए। लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसके लिए उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बुलाया था, बीजेपी के कई नेताओं को बुलाया था, वो बैठक एक तरह से स्थगित कर दी गई है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विधानसभा स्पीकर बिहार विधानसभा के और बीजेपी के अन्य तमाम नेता वापस पटना की ओर रवाना हो गए हैं। लेकिन इस कोर कमेटी की बैठक तो स्थगित हो गई है, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिहार रवाना होने से यानी पटना रवाना होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की, सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की, विजय सिन्हा से भी मुलाकात की। और वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी अब एक तरह से सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के कोटे में ही होना चाहिए। नीतीश के इस्तीफे के साथ नई सरकार के गठन की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो जाएगी, बल्कि नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही नई सरकार की शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो यहां एक पेच फंस गया है। विधानसभा स्पीकर को लेकर अभी तक रस्साकसी जारी है। आज की तारीख में भी मैं आपको बताऊं कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो इस रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि मुझे बताइए कि 34 घंटे बाद जब राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तो राजनीतिक माहौल किस तरह से बदलता हुआ नजर आएगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई आगे कौन कौन सी मोड़ लेती हुई नजर आएगी। महिला आरक्षण को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार जो जल्दबाजी कर रही है और जो विपक्षी दल उन पर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या मानना है। और बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर आपका क्या मानना है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री, इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा
अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप अपना खुद का मीडिया तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ आप 89 रुपए महीने खर्च करने के लिए तैयार रहिए। हमारे स्पेशल व्यूवर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।